जय माता दी भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन प्रारंभ हो गए हैं और यह जो नवरात्रि होते हैं वह दिवाली से पहले वाले नवरात्रि होते हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में जो भी व्यक्ति, नारी, स्त्री, बहन, बेटी, इन 9 दिनों में अगर उनकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन के कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, दुख दूर नहीं हो रहे हैं, उन्हें जीवन के अनचाहे दुख मिल रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि मात्र एक पान के पत्ते से इस छोटे से उपाय को कर लेना है। इन नवरात्रों के दिनों में आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा में उन्होंने इस उपाय को बताया था, जिसे हम छोटी सी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है, जिससे आप सबसे पहले वीडियो को देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिन उपायों की बात कर रहे हैं वह आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आइए, उपायों को अच्छे से सुनना है, समझना है, उसके बाद उन उपायों को आपको करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आजकल के समय में ज्यादा जो समस्या है वह घर में लड़ाई झगड़ों की समस्या है। परिवार में एक दूसरे की किसी की बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं और गृह क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहते हैं, गृह क्लेश हो रहा है। दूसरा, पारिवारिक लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई में, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच नहीं बनती। तो पारिवारिक लड़ाई झगड़े जो होते हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, शिव महापुराण के अंदर वर्णित उपायों के बारे में गुरुदेव ने कहा है। एक एक करके आपको इन उपायों के बारे में हम बताते हैं। तो ये जो पारिवारिक लड़ाई झगड़े होते हैं ना, इन्हें किस तरीके से दूर किया जाए, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इन शारदीय नवरात्रों में आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय करना है। आपको लेना होगा थोड़ा सा दही। दही क्या होता है, जैसे दूध से दही जम जाता है, दही बन जाता है, दही जमा देता है दूध को। इसी तरह से आपके जो टूटे हुए रिश्ते रहते हैं, जो उलझे हुए रिश्ते रहते हैं, उनको जमा के रखता है आपके रिश्तों को दही के इस उपाय से। तो गुरुदेव ने 2 उपाय बताए हैं, एक बताया था दही का और एक बताया था मक्खन वाला। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दही का। आपको थोड़ा सा दही लेना है, एक आपको तांबे का पात्र शुद्ध जल से भरा ले लेना है और इन दोनों को ही लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय शिवलिंग के पास में। वहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। अब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, जो दही लेकर के आए हो, उस दही से आपको भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है, पूरी तरह से अच्छे से लेपन करना है। केवल आपको जो शिवलिंग होती है उसके चारों तरफ ही आपको अपनी कामना मन में बोलते हुए, भोले बाबा से बोलते हुए कि मेरे घर के सारे लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश खत्म कर दीजिए, ऐसी कामना करते हुए पूरा का पूरा दही का लेपन आपको शिवलिंग पर कर देना है दोनों हाथों से। और फिर कलश जो आप जल का लेकर के आए हैं उससे आपको अच्छे से शिवलिंग को साफ कर देना है, जल समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात में जो भी जलाधारी जल बह करके नीचे गिरेगा उस जल को आपको रोकना है, दोनों हाथों से लेकर के, और बाबा से विनती करके, कामना करके घर आ करके जल को हर कोने में छीट देना है। हर घर, मतलब जो आपका जितना भी बड़ा घर है उसमें, हर आपको कमरे में, रसोई घर में, हॉल में, जो भी आपका पूरा घर है, हर पूरी जगह पे आपको छिड़क देना है। इससे आपके बीच में जो भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, भाई भाई के बीच में झगड़े हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जो भी अनबन है वह छोटी छोटी सी बातों पे गृह क्लेश हो जाते हैं। ऐसे क्लेश को दूर करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, वो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, इसी के साथ आपको लेनी होगी एक सुपारी, मात्र एक सुपारी आपको लेनी है। इस जो गोल सुपारी आती है ना, जिससे हम पूजा सामग्री की दुकान से लेकर आते हैं पूजा के लिए, वह ले लेना है। इसके साथ ही आपको लेना है 2 इलायची लेनी है, 2 इलायची ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर, यह कौन सा होगा, जिस टिपी से आप सिंदूर से मांग भरते हैं वह ले लेनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक आपको लंबी बाती का तैयार कर लेना है। दीपक जो होगा लंबी बाती का लेना है, गाय का शुद्ध देसी घी भर लेना है और मिट्टी का दीपक आपको ले लेना है। आपके आसपास माता रानी का जो भी मंदिर है वहां पर चले जाना है। अगर अपने घर पर आपने घट स्थापना की है, चौकी सजाई है, माता की तस्वीर है, तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो आपने एक सुपारी ली है,
इस एक सुपारी को आपको सिंदूर के अंदर पूरा अच्छी तरह से लेप कर लेना है, घुमा लेना है, मतलब सिंदूर में आपको लपेट लेना है। इसके ऊपर सिंदूर लगा देना है। इसके बाद आपने जो सिंदूर लगा करके अब आपको इन सभी चीज़ों को क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर रख लेना है। एक सुपारी जो आपने सिंदूर में लगाई है वह रख लेना है, जो आपने इलायची का जोड़ा लिया है वह रख लेना है। अब इन सभी चीज़ों को आपको इसी के ऊपर रख लेना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। पति पत्नी के बीच में आ रहे लड़ाई झगड़े जितने भी हों उनको खत्म करने की कामना करते हुए आपको माता की चौकी पर या फिर आप जहाँ पर गए हैं वहाँ पर आपको रख देना है और अपनी कामना कहते हुए जो लंबी बाती का दीपक है माता रानी के समक्ष आपको प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बत्ती का मुख माता रानी की तरफ होना चाहिए, मतलब उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब आप चौकी सजाओगे तो माता रानी का मुख जो होगा वह दक्षिण दिशा की तरफ होगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उस पान के पत्ते को आपको 9 दिन तक वहीं रखे रहने देना है। धीरे धीरे करके आपके पति पत्नी के जो भी गृह क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, वे दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं अब अगले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने जो बताया था, अगर आपके परिवार में धन को लेकर के घर में पैसा नहीं आ रहा है, समस्या काफी ज्यादा विकट है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैसा बिल्कुल नहीं बच रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, दुकान भी नहीं चल रही है, धन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, आपके परिवार में समस्याएं हैं, आर्थिक संकट है, तो आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। जो नवरात्रि की जितनी भी रात्रि होती है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही विशेष रात्रि होती है। इन रात्रि में आपको ये वाला कार्य अवश्य करना चाहिए। देखिए आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता ले लेना है। पान का पत्ता आपको ऐसा लेना है जो साबुत होना चाहिए, आपको उसमें डंठल भी होना चाहिए और कोरना भी होना चाहिए। हल्दी ले लेनी है। हल्दी कैसी लेनी है, आपको कुटी हुई हल्दी यानी पिसी हुई हल्दी लेनी है, 1 चुटकी। और थोड़े से चावल ले लेना है। चावल की संख्या क्या होगी, 7, 11, 21, 108, इस तरीके से आपको चावल की संख्या ले लेनी है, थोड़ा सा ही लेना है। थोड़ा सा कपूर ले लेना है, मात्र आपको 1 टुकड़ा आपको कपूर का ले लेना है, और थोड़े से भी ज़्यादा भी आप टुकड़े रख लीजिए साथ में, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत लगने वाली है। तो जब रात्रि के समय आपकी जो भी ये पूजा आरती है वह हो जाती है, पूजा पाठ हो जाती है, तो शाम के समय आपको क्या करना है, ये जो पान के पत्ता है इसके ऊपर आपको वो जो हल्दी आपने ली है वह रख लेना है। तो उससे हल्दी से क्या करना है, आपको स्वास्थ्य का निर्माण करना है। ठीक है, हल्दी से स्वास्थ्य का निर्माण कर लिए। अब इसी के ऊपर आपको जो चावल आपने लिए हैं, जितनी भी संख्या में आपने लिए हैं वह रख लेना है, जो कपूर का टुकड़ा है वह रख लेना है, और इसको प्रज्वलित कर देना है। कपूर को जला देना है, और किसी भी जिस जगह आप रहते हैं पूरे घर में आपको इसे लेकर के आपको घुमाना है, यानी इसका धुआं देना है। तो अगर आपका बड़ा घर है तो अगर कपूर छोटा सा टुकड़ा रखा है तो आप उसमें और भी कपूर डाल सकते हैं, ताकि कपूर बुझना नहीं चाहिए, यानी पूरा घर में घूमते समय आपका कपूर जलता रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो टुकड़े एक्स्ट्रा रखवाए हैं वो इसीलिए रखवाए हैं, तो जलते रहना चाहिए। इस तरीके से आपको पूरे घर में घूम करके उसका धुआं दिखाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इससे सिर्फ आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में संपदा की वृद्धि होती है, धन की आवक होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप इस उपाय को भी नवरात्रि की रात्रि में जरूर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है ये उपाय, क्योंकि यह जो उपाय है वह इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति और आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए है। जो काफी सारी स्त्रियां माताएं बहनें होती हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए घर में घट स्थापना करती हैं, कलश स्थापना करती हैं, और कोई ना कोई उपाय करती हैं। तो आपको क्या करना है, घट स्थापना कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं ना, तो तब आपको क्या करना है, जो बाकी जो भी नवरात्रि के दिन बचे हुए हैं उन नवरात्रि के दिनों में एक छोटा सा कार्य करना है। क्या कार्य करना है, जैसे जो अष्टमी तिथि रहती है, नवमी तिथि रहती है, या बहुत खास तिथि रहती है, तो इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, इस उपाय को करना है। एक दीपक आपको तैयार करना है। दीपक तैयार करने हैं तो दीपक तैयार कैसा करना है, लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है माता रानी के समक्ष। इसके अंदर आपको घी का दीपक भर लेना है, और अपनी घर की चौखट पर बाहर मेन गेट के बाहर आपको 9 दीपों का आपकी अपनी कामना कह करके 9 दीपक अष्टमी नवमी पर आपको यह प्रज्वलित करके रख देना है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। नवरात्रि खत्म होने तक आपकी जो भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वह पूरी जरूर होगी। बस आपको ये 9 दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर देना है। लंबी बाती का दीपक, गाय के घी का दीपक होना चाहिए, मिट्टी का दीपक होना चाहिए, और आपको मुख्य द्वार पर इन्हें प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कह करके, अपनी इच्छा मनोकामना बोलते हुए। बस आपको इतना सा उपाय कर देना है। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा मनोकामना
माता रानी शीघ्र पूरी जरूर करेंगी। यह था पूज्य गुरु द्वारा बताए गए बहुत ही खास और अद्भुत उपाय। इन उपायों को आप जरूर कीजिए। और अगर आप और भी उपाय जानना चाहते हैं या फिर आप 9 दिनों में सुनी जाने वाली नवरात्रि दुर्गा माँ की कथा सुनना चाहते हैं तो वह भी आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। वहाँ पर कथा अपलोडेड है और रोज की जो 9 रूपों की 9 स्वरूपों की माता की कथा होती है वह भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। रोज कथा अपलोडेड होती है तो वह भी आप जाकर के जरूर सुनिए, क्योंकि नवरात्रि में अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं, अगर आपने घटे स्थापना कलश स्थापना नहीं की है तो आप कथा जरूर सुनिए, क्योंकि माता की कथा सुनने से भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। जय माता दी भक्तों।